Hi everyone. So this video is going to be about whether Bank PO exam, cracking this exam is possible or not along with the CAT preparation और वाइस वर्सा. काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है. उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा चाहिए. बैंक पीओ में जो होता है यू कैन सी ओवर हियर ऐसे ऐसे सेक्शंस होते हैं इसमें. ये पीओ के प्री का है आरआरबी का, और ये वाला आईपीएस वाले का, इसका भी वही मेंस वाला है, और ये एसबीआई पीओ वाला है, और ये आईपीएस पीओ वाला है. तो इसका इंग्लिश जो होता है बैंकिंग वाले का प्री का इजी होता है. वोकेब बहुत बड़ा रोल प्ले कर लेता है यहाँ पे, और बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो बस उस लैंग्वेज को लेके, और ग्रामर भी होती है. इफ़ आई कंपेयर दिस इंग्लिश विथ अवर केट एग्ज़ाम लेवल, तो वो चीज़ बिल्कुल भी सामने बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है. उसमें कॉम्प्रहेंशन बेस्ड होता है, वोकेब का भी रोल होता है. तो आई वुड से कि आप इंग्लिश काफ़ी इजीली मैनेज कर सकते हो. बट अगर आप वोकेब करते हो, वोकेब पे वर्क करते हो, तो पीओ का प्री का इंग्लिश जो है वो काफ़ी इजी हो सकता है आपके लिए. और जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है हमारा केट का, वो भी काफ़ी इजीली हो जाएगा. अगर आप उसमें क्या डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको, ऐसा नहीं है. ये थोड़ा इजी होता है, काफ़ी इजी होता है इसका इंग्लिश. पढ़ा है तो मार्क्स लाओगे ही लाओगे. और केट में ऐसा ना थोड़ा डिफरेंट होता है वो प्रिपरेशन. आपका आज 3 नंबर आ रहा है, कल 30 आ रहा है, परसों 40 आ रहा है, वैसा वाला. और इसमें 20 मिनट भाई कमी नहीं रहती. 20 मिनट मोर देन इनफ होता है. आप ना क्वेश्चंस पढ़ भी लेते हो, टिक भी कर लेते हो. और केट में जो होता है 40-40 मिनट मिलते हैं हमको हर एक सेक्शन के लिए. उसमें टाइम कम पड़ जाता है. उसमें आते हैं 4 आरसी, 8 वीए, जो कि मतलब ऐसा कोई वो नहीं है फिक्स, मे बी चेंज हो इन फ्यूचर. अभी 24 का एग्ज़ाम दिया है मैंने, तो आई नो दिस सो फार. मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ. बाकी एलआरडीआई में चेंज था. और अब बात आती है आपका बैंक पीओ के क्वांट वाले सेक्शन में. बैंक पीओ का जो क्वांट वाला सेक्शन होता है उसमें एक सिलेबस है, काफ़ी अलग है वो केट से. पर ऐसा नहीं है कि आप केट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो हो नहीं पाएगा. वो ना डील ब्रेकर टाइप है. मैंने यही देखा है कि जो बैंक पीओ के एग्ज़ाम है उसमें आपका क्वांट सेक्शन का जो आपका एक्सपर्टाइज है वो काफ़ी रोल प्ले करता है. आपका देखो, आप रीजनिंग में अच्छे हो, उसमें भी स्पीड चाहिए. आप क्वांट में अच्छे हो, उसमें भी स्पीड चाहिए. इंग्लिश आप मैनेज कर सकते हो. तो ये रीजनिंग वाला पार्ट है, ये क्वांट वाला पार्ट है. दिस इज़ द क्वांट वाला पार्ट. मैंने आरआरबी का एनालिसिस किया था तब की बात है ये. तो ये है, इसमें ये चीज़ें हैं अलग. अब यहाँ पे हमारे पास केट एग्ज़ाम में एरिथमेटिक का जो है पोर्शन आता है. एरिथमेटिक का आता है, अलजेब्रा का आता है, ज्योमेट्री आता है, मॉडर्न मैथ्स आता है. इतना सब हमारे पास मिला जुला कर रहता है केट एग्ज़ाम में. और इसमें मेंसुरेशन नहीं दिख रहा है यार, मुझे उस टाइम पे नहीं था. अभी आई डोंट नो, मे बी क्वेश्चन अगर आया हो तो मतलब आप अगर केट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इधर से मिस आउट नहीं करोगे. आपको वर्क कहाँ करना है, आपको वर्क करना है स्पीड मैथ्स पे अभी, क्योंकि ये है दिसंबर. आपके पास टाइम है, यू हैव टाइम टू वर्क ऑन योर स्पीड. आपके पास जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है. 4 महीने भी अपने आप को अच्छे से लगा देते हो तो यू विल फाइंड योर सेल्फ एट अ डिफरेंट पोजिशन. आपके पास वो नहीं रहेगा कहने को. वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, द रीज़न इज़ क्योंकि मेरे पास ये गाइडेंस नहीं था उस टाइम पे जब मैं ये सब सोच रही थी कि मैं बैंक पीओ का केट के साथ एग्ज़ाम दे दूँ. जो कि अब मुझे लगता है ये काफ़ी सही चीज़ है. लाइक आप बैंक पीओ का एग्ज़ाम ना केट के साथ क्रैक कर सकते हो. मैं मेंस वाली बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे आपके पास जीके पोर्शन भी होता है. मैं बात कर रही हूँ अगर प्री भी क्लियर करते हो ना, तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस कि आपसे हो जाएगा, आप कर सकते हो. आपको स्पीड मैथ्स में कुछ नहीं बहन, मतलब कुछ नहीं है. आपको बस प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस करनी है. लगा के एकदम अच्छे से अपना 2-3 घंटा डेली देना है. और बस यही है. आपको पहले तो क्यूब
स्क्वायर, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सब कुछ अच्छे से एकदम याद कर लेना है। वो प्रैक्टिस के साथ हो जाता है साथ साथ में। और मतलब है ना, अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करना। एरिथमेटिक, अगर आप कैट का क्वांट कर रहे हो, एरिथमेटिक आपका सबसे फर्स्ट वो टॉपिक होने वाला है जो आप कवर करोगे, तो आपका एरिथमेटिक ऑलरेडी डन होगा, तो वो चीज़ नहीं रहेगी कि कुछ मिसिंग आउट हो रहा है। और नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अलग पार्ट है, आपको ये करना होगा। डीआई में ऐसा, कैसलेट में ऐसा कुछ नया नहीं आता है, इसमें कैलकुलेशन बेस्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कैलकुलेशन अगर आप कर लो ना, तो आप इजीली ना ये कर सकते हो, ये आप टैकल कर सकते हो। मैं इसका RRBPO का 2023 का एनालिसिस था ये वाला। और यहाँ पे ये जो है, इसमें आपके रीजनिंग में क्या आता है मैं ये भी बता देती हूँ, ताकि आप ना वो भी कर पाओ। अभी IPS PO का 2024 का जो कट ऑफ गया है, OBC वाला, आई नो 48 पॉइंट समथिंग गया है, एंड आई स्कोर्ड मार्क्स अराउंड 28 पॉइंट समथिंग, 29 पॉइंट समथिंग मैंने कुछ किया। आई कैन शो दैट, बट मेरा ये है कि आई थिंक अगर मेरे पास, मैंने एक टाइम पे ये सब कुछ बनाया था कि लाइक यस आई एम गोइंग टू प्रिपेयर नाउ, बट वो चीज़ हो नहीं पाई, वो चीज़ ड्यू टू सम रीजंस नहीं हो पाई। और वो मतलब मेरे माइंड में था कि ये तो इसके साथ कैसे ही होगा, ये वाला। सो आपको रीजनिंग पार्ट में ना पजल्स करना है। काफ़ी आई कैन रिकमेंड द वीडियोस एज वेल इफ़ समबडी नीड्स, बट ये अभी के लिए इतना ही है कि आपको रीजनिंग में पजल्स जो हैं, आप केट में जब एग्ज़ाम दे रहे होते हो ना, तो आप केट के लिए जब प्रिपरेशन करते हो तो LRDI में आपको पजल्स सॉल्व करने को रहती हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वाली, सर्कुलर, लीनियर वाला, तो उससे ना कवर हो जाता है, उससे कवर हो जाता है। तो ये पजल्स ना टफ नहीं लगेंगे, बट स्टिल ये ना आपको जल्दी जल्दी करनी होती है। सो दैट इज़ द मेन टास्क फॉर अस के फास्ट करो, अच्छा पेस पे करो। अब लाइक ये चीज़ पॉसिबल है, ये वैसा नहीं है कि आप अचीव ही नहीं कर सकते, ये पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आपको क्या करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अपना 4 महीना, even if you give 2 months to this bank preparation, and after that if you prepare for the GATE exam, that can also work well, क्योंकि बैंक का प्रिपरेशन से भी आप कहीं ना कहीं अपनी स्पीड पे वर्क कर रहे हो, अपने एक्यूरेसी पे वर्क कर रहे हो, तो वो चीज़ काम आएगी, ये चीज़ है, राइट। और यहाँ पे आपको अपना जो क्वांट है उस पर वर्क कर सकते हो काफ़ी ईजी से। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट जनरल अवेयरनेस पार्ट, आई नो ओनली दिस थिंग। मैं प्री के लिए बता सकती हूँ, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू सजेस्ट टू एवरीवन, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो कुछ नहीं था यार, मतलब मुझे ना पता नहीं कोई वीडियो मिला ही नहीं जो हेल्प कर पाए। यहाँ पे देखो, ये प्रीलिम्स में ये जो है 2020 क्वेश्चंस आए थे, 20 इसमें, 20 इसमें, तो हाँ ये साइड जैसे ही होता है, ये अरेंजमेंट कुछ भी नया नहीं है ये वाला। और ये वाले में वो अपना जो अदर वाला पोर्शन है वो आता है, और इसमें भी अप्रोक्सीमेशन, क्वालिफिकेशन, ये सभी आते हैं। ये कौशिक मोहंती सर से आई थिंक मैंने बनाया था वहीं से। तो यू कैन ईजिली टैकल दिस सेक्शन, आई थिंक यू कैन ईजिली टैकल। बैंक PO का एग्ज़ाम केट के साथ आप काफ़ी ईजिली टैकल कर सकते हो, बट ये वैसा नहीं है कि सिर्फ केट के लिए 6 महीना दे रहे हो और फिर सोच रहे हो कि बैंक भी कर लूँ, शायद हो जाए वो, यार सबका अपना अपना माइंड होता है, किस तरह से हैंडल कर रहे हो, कितना क्या टाइम बच रहा है। ज़रूरी नहीं जिसको 2 घंटे में याद हो, वो मतलब ना सबको सेम टाइम लगे चीज़ों को कवर करने में, चीज़ वही है। आई वुड से कि आपको बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए ना जो RC वगैरह होते हैं उनके लिए भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस चाहिए, यू जस्ट नीड रेगुलर प्रैक्टिस एंड नथिंग मोर। आप काफ़ी अच्छा इसको कर सकते हैं, इंग्लिश में काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। केट में आपको थोड़ा सा VRC में एक अलग वो चाहिए होता है, वो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। आई वॉज़ वेरी न्यू टू केट एग्ज़ाम, तो मतलब फर्स्ट टाइम आई वॉज़ प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर दैट एग्ज़ाम। तो मुझे तो यही समझ आया अभी तक कि ये जो आप अगर मेहनत करते हैं तो बैंक PO का एग्ज़ाम यू कैन क्रैक। आई हैवंट डन इट
yet, but I also think I'm going to start my journey maybe. बट ये जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था, आई वॉन्टेड टू यूज़ इट फॉर सम गुड पर्पस के लोगों को काम आए, तो यही है. बाकी आई रोट द डेट्स ऑल्सो उस टाइम पे. तो मैं तो पीओ का 19 या 20 अक्टूबर को पेपर दे के भी आई थी. पीओ का प्री एसबीआई वाला नहीं दिया, बस आईपीएस वाला दिया. पीओ वाला और एसओ वाला आई कुड नॉट गिव फॉर सम रीजंस. बाकी फिल किया था मैंने. एंड यस, यही है. आपको बस यही है कि ना प्रैक्टिस करनी है, क्वांट की प्रैक्टिस करनी है. थोड़ा थोड़ा नाम अभी तक याद है मुझे. स्मार्ट कीड़ा, कहीं कहीं मतलब ना टेक्स्ट बुक यहाँ पे यू गेट द क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फॉर दिस. बट एंड वन मोर थिंग, ये बिल्कुल पॉसिबल है. सो डू नॉट कीप योर सेल्फ इन कन्फ्यूजन. एंड यार हो जाएगा. यू कैन क्रैक. मतलब बैंक प्री तो निकाल ही सकते हैं यार, ज़्यादा नहीं तो ठीक है, मेंस अपनी जगह है, पर यू कैन क्रैक दैट पीओ प्री विथ सम स्ट्रेटजी. कुछ स्ट्रेटजी के साथ आप कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि 50-60 मॉक लगा के जाओ ही सही. थोड़ा मुझे अभी ऐसा लग रहा है बिकॉज मतलब मुझे लगता है कि मेरा शायद 18 मार्क्स कम रहा है उससे. 18-19 मार्क्स कम रहा है उससे, कट ऑफ से. तो आई जस्ट फील के थोड़ा सा चीज़ें स्ट्रेटजी बना के रखी होती ना उस टाइम. एग्जैक्टली क्या होता है हमारे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हमारे पास ये टाइम होता है. और इसके बाद फिर ना एकदम अच्छे से प्रिपरेशन होती है केट एग्ज़ाम की. कोचिंग से स्टार्ट होंगी फरवरी में, मार्च में. अपना अपना कोर्स देंगे बच्चे, लेंगे, एनरोल करेंगे अपने आप को. तो वहाँ पे चीज़ें स्लो पेस में चल रही होती हैं, वो बेसिक पढ़ा रहे होते हैं. सो व्हाट आई वांट, अगर आप 2025 का एग्ज़ाम दो केट का, तो अपने आप को ना पीछे मत रखो, पीछे मत रखो. मैंने तो मुझे ऐसा कुछ वीडियो नहीं मिल पाया था उस टाइम पे. बाकी यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट द एग्ज़ाम, अबाउट दिस पेपर्स. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. मैं अपना एंड से पूरा ट्राई करूँगी, क्योंकि यार ये ना क्रूशियल है, ये टाइम क्रूशियल है, और हम कर लेंगे ना. बाकी आई कैन टॉक अबाउट द गेट एग्ज़ाम ऑल्सो इन सम अदर वीडियो. फॉर नाउ, बाय. थैंक यू.